दुर्बुद्धि हमारे जीवन में क्या क्या दुष्परिणाम लेकर के आती है, ये इतिहास हमें गवाही देता है। इतिहास साक्षी है कि जो व्यक्ति दुर्बुद्धि का शिकार हो जाता है, जीवन में बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए हम सबको सत्संग की आवश्यकता है। मैं अपने विचारों में सदैव श्रोता बंधुओं को, माताओं बहनों को हमेशा एक ही शिक्षा देती हूँ कि हमारे जीवन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी हम सुन रहे थे अयोध्या की दुर्दशा का कारण। यदि अयोध्या में मंत्रा है तो वहां सत्संग रूपी भरत है, जिनको हम भक्ति भी कह सकते हैं, सत्संग भी कह सकते हैं, और संयम रूपी शत्रुघ्न भी हैं। और जब तक ये दोनों रहते हैं तब तक मंत्रा का प्रभाव कहीं कहीं पर नहीं पड़ता है। साहब ने यह भी बताया और यह सच है, और मैं भी इसका समर्थन करती हूँ कि हम सबके जीवन में सद्बुद्धि भी है और दुर्बुद्धि भी है। बस संगति से ये दोनों जागते हैं। यदि संगति अच्छी है तो सद्बुद्धि जगती है, और संगति अच्छी नहीं है तो दुर्बुद्धि जगती है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी की बास, जो गंधी कछुते नहीं तो भी बास सुबास। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हम सबको शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। साहिब कहते हैं कि हम सबको साधु संतों की, सज्जनों की, समझदार लोगों की, विवेकियों की संगत करनी चाहिए। उससे क्या होगा? साहिब उदाहरण देते हैं। सदगुरु कबीर साहब अपनी हर बात को उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं। साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार से एक इत्र बेचने वाला होता है, उसकी कोई संगति कर ले, इत्र बेचने वाले की कोई संगति करता है तो भले ही वह इत्र खरीदे या ना खरीदे, संगत करने वाला, फिर भी उसे सुगंधी का लाभ मिलता है। इसी प्रकार से जो सज्जन हैं, समझदार हैं, विवेकी हैं, सद्गुणी हैं, जिनके जीवन में सदाचरण है, जो धर्म को मानते हैं, परोपकार करते हैं, परमार्थ की कमाई करते हैं, उनकी संगति यदि कोई कर ले तो धीरे धीरे उसके जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ता है। एक भजन में आया है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का गण गण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। ये भजन और सदगुरु कबीर साहब जी की यह साखी
आप सबके बीच इसलिए रखी जा रही है। ये संत गुरुजन, ये साध्वी जन इन विचारों को इसलिए रखते हैं कि आज आदमी संगति पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, संस्कार ग्रहण कब से होता है? माँ के गर्भ से बच्चा संस्कार ग्रहण करने लगता है और माँ सावधान नहीं रहती है। माँ का सोचना, विचारना, खाना पीना, उठना बैठना, बात व्यवहार करना बच्चा ग्रहण करता जाता है। और माँ आज मोबाइल में क्या देख रही है, मोबाइल के माध्यम से किस तरह से लोगों से बात कर रही है, अपने घर में, परिवार में, समाज में जहाँ रहती है उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार बर्ताव कर रही है, इस पर यदि ध्यान नहीं दिया जाता है तो बच्चा तो गर्भ से ही गलत संस्कार लेना शुरू कर देता है। कई ऐसे बच्चों का हम इतिहास पढ़ते हैं जो जन्म से ही बड़े प्रतिभाशाली होते हैं। छोटे छोटे से बच्चे आज मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। छोटे छोटे से बच्चे इतने प्रतिभाशाली होते हैं हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, किसी कला कौशल के क्षेत्र में हो। आज उन्होंने उतना कोई परिश्रम नहीं किया है, फिर भी बच्चे इतनी प्रतिभा के धनी हैं। और बड़े हो जाते हैं, हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं आती है जो क्वालिटी लेकर के बच्चा जन्म लिया। तो इसलिए मैंने कहा कि संगति का प्रभाव, संगति के प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ता है। और आज हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे घर में जो संतान हो, छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह होता है, बाल बच्चे होते हैं, तो गर्भ से ही पिता के मन में और माँ के मन में, दोनों के मन में ये विचार जागने लगता है कि हमारा बच्चा बड़ा संस्कारी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा माहौल नहीं मिलता है तो कैसे हो जाएगा बच्चा? इसलिए आज हमें यह बात समझने की आवश्यकता है। जैसे अभी साहब कह रहे थे, कर्म प्रधान विश्व रति राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। गीता भी कहती है, स्वयं कर्म करो तात्मा स्वयं तत्फल मस्नुते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् मुच्यते। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। अज्ञान के कारण हम भटक रहे हैं और ज्ञान हो जाए तो हम मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होना वो बहुत बड़ी बात है एक गृहस्थ के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए, जिस परिवार में रहता है, जिस समाज में रहता है। यदि उससे व्यवहार बर्ताव सही हो जाए, इतनी समझ आ जाए कि हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो दूसरों के जीवन में हमें बोना पड़ता है। हम मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, स्वीकृति चाहते हैं, सुख सुविधाएं चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, ईमानदारी का व्यवहार चाहते हैं। तो जो चाहते हैं वो यदि दूसरों को देते हैं तो ये क्या हो गया? बोना, बोनी हो गई। और जो हम बोते हैं खेत में उतना ही नहीं मिलता, डबल भी नहीं मिलता, उससे कहीं अधिक मिलता। ये संसार का नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन टू रिएक्शन होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सब अपने अंदर झांक करके देखें कि हम दूसरों के साथ क्या व्यवहार बर्ताव कर रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है संतान अच्छी हो, संस्कारी हो, हमारी सेवा करे, आज्ञाकारी हो। लेकिन हमारे भी माता पिता हैं, क्या हम हमारे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं? यदि नहीं रख पाते हैं तो हमें उम्मीद ना करें। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल दामन में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होता है कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का एक दीप जलाना होगा। एक कर्म प्रधान है। क्या हम कर्म भूमिका में आए हैं? हम कठपुतली नहीं है।
कोई सूत्रधार अलग से बैठ करके हमें कर्म करने की प्रेरणा नहीं देता है। रामायण में लिखा जरूर है, बंधो पीठ मरकट की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। ये राम गुसाई हो अयोध्या दशरथ नरेश का पुत्र राम नहीं, हमारे अंदर बैठा हुआ जो चेतन आत्मा है वही राम है। और इसके अंदर, इस शरीर के अंदर बैठा हुआ जो मन है, ये हमें कर्मों को करने की प्रेरणा देता है। और कर्म करने की प्रेरणा, कर्म करने की इच्छा कहाँ से जगती है? जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जिन व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, जो हमारे पूर्व के और आज के संस्कार हैं, उसके अनुसार से हमारी बुद्धि और मति बनती है, विचार बनते हैं और फिर वो वाणी और व्यवहार में प्रकट होते हैं। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी हों, आज्ञाकारी हों, हमारी सेवा करें, बच्चा राम जैसा हो, श्रवण कुमार जैसा हो, कृष्ण जैसा हो, तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें तपस्या करनी होगी। तपस्या क्या है? तप किसे कहते हैं? तपस्या क्या कहलाती है? तपस्या का रूढ़ अर्थ तो यही है, पंचाग्नि का अपना ऊर्ध्वबाहु, हाथ ऊपर उठा देना। कितने लोग नग्न घूमते हैं, जैन साधु लोग कपड़े नहीं पहनते हैं। कितने लोग बड़े बड़े उपवास करते हैं, पंचाग्नि तापते हैं, जल शयन करते हैं, अनेक प्रकार की तपस्याएं लोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी तपस्या क्या है? ठंडी में, गर्मी में, भूख में, प्यास में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में, हर परिस्थिति में, हर द्वंद्व में हम सम रहें, सह लें। इसी को तपस्या कहते हैं। परिवार में कितनी तपस्या करनी पड़ती है। लोग कहते हैं साधना नहीं करेंगे, साध्वी नहीं बनेंगे, साधु नहीं होंगे। बड़ा सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है, कठिन है। क्या घर में, परिवार में आप लोग नहीं सहते हैं? मुझे तो लगता है आप लोगों की तपस्या ज्यादा है, लेकिन आप तपस्या करने का ढंग नहीं समझते हैं। बुरा मत मानिएगा, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन आपकी दिशा थोड़ी सी गलत है। आप देवी को तो मानते हैं, लेकिन घर की देवी को नहीं मान पाते हैं। 9 दिन उस दुर्गा को जल चढ़ाने जाते हैं, लेकिन जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, पैदा किया, तुम्हारे मलमूत्र को धोया, पिता ने संपत्ति का वारिस बना दिया, तुम्हें कमाने लाया, तुम्हें संसार की सारी सुख सुविधाओं को भोगने लायक बना दिया, उस माँ को, उस पिता को नहीं पूज पाते, उनका नहीं सह पाते, उनका नहीं सुन पाते हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। भले मंदिर में 1000 की चुनरी, हमारे यहाँ नरसिंहपुर जिला में नर्मदा का बड़ा प्रभाव है, नर्मदा नदी का। अभी नर्मदा जयंती थी, तो ऐसा एक भी साल नहीं हुआ, इतनी उम्र हो गई मेरी, ना कभी मैंने सुना ना देखा। लोगों ने बताया, मैं तो छत्तीसगढ़ चली गई थी प्रोग्राम में, लेकिन चर्चा हुई, आश्रम में आती हैं हमारी माता बहनें, सुबह सुबह वहाँ सत्संग होता है, उसमें सम्मिलित होती हैं। वो आती हैं, उन्होंने बताया कि हमारे गांव से करीब 18-20 किलोमीटर की लगभग दूरी रही होगी। गांव की गरीब और धनी, अभी जातिवाद भी बिल्कुल भ्रम है, बिल्कुल पाखंड है। जाति को लेकर के लोग कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो मनुष्य को बांट दिया गया है, ये भी बिल्कुल आदमी का बहुत बड़ा पाखंड नहीं, बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, अक्षम्य अपराध। मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से ना देखना। जाति का अर्थ ही होता है पैदा होना, और सबकी पैदाइश एक जैसी है। एक है त्वचा, हाड़, मलमूत्रा, एक रुधिर, एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कबीर की वाणी को आप पढ़िए, समझिए। किसी प्रकार का पाखंड, किसी प्रकार का आडंबर, किसी प्रकार का चमत्कार सदगुरु कबीर की वाणी में, विचारों में कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल हल्का फुल्का होकर, बड़ा सहज सरल, बड़े प्रेम पूर्वक, भाईचारे पूर्वक हम जी सकते हैं। लेकिन ऐसी जिंदगी हमें रास नहीं आती। हम तो मूंछों पर ताव देते हैं, बड़ा अहंकार करते हैं। हम ऊंची जाति का, कैसी जाति?
जाति तो पैदा, सबकी एक जैसी पैदाइश, सब रज और वीर्य से सबकी देह बनती है। सबके शरीर में हाड़ मांस चाम लगा हुआ है, अंदर में गंदगी। 10 द्वार नरक भरे बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो चलऊ का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। जाति को लेकर, देवी देवताओं को लेकर, भूत प्रेत को लेकर, ग्रह लग्न मुहूर्त को लेकर, पता नहीं कितना आडंबर, कितना पाखंड, कितना अंधविश्वास में लोग जकड़े हुए हैं। अच्छा लगता है उनको। तो घर की देवी नहीं पूज पाते। नर्मदा मैया के यहाँ सभी महिलाएं गांव की जो मानती हैं नर्मदा को, पैदल गई और सब साड़ी लेकर के गई, नई नई साड़ी, और साड़ी को सिल करके जोड़ा गया। पता नहीं वहां कैसे जोड़े होंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछी मैं विस्तार से। वहां नर्मदा के इस पार और उस पार जाकर के नदी नर्मदा मैया को साड़ी पहनाई, चुनरी चढ़ाना कहते हैं जिसको। अब वो नर्मदा मैया जड़ है, पानी जड़ है ना, मिट्टी पानी आग हवा, इनको देवता हम कहते हैं। अन्न देवता, जल देवता, सूर्य देवता, पृथ्वी देवता कहते हैं, पृथ्वी माता कहते हैं हम लोग। प्रकृति से शरीर बना है, ये 5 तत्वों का बड़ा हमारे जीवन पर उपकार है। इस जीवन से हमें कल्याण करना चाहिए, यही इसका सार है। समाज की सेवा, आत्म कल्याण, यही इस देह धारण करने का फल है। लेकिन उलझे हुए हैं। उस नर्मदा मैया को चुनरी चढ़ाते हैं, जो नर्मदा मैया इस साड़ी का कोई उपयोग करना नहीं जानती। लेकिन माँ की साड़ी फट गई, बहू को पता नहीं, बेटा को पता नहीं। माँ कहती है, कहना पड़ता है कि साड़ी फट गई, चश्मा टूट गया, आंख में मोतियाबिंद पक गया, ऑपरेशन कराने जाना है, दांत टूट गए। बच्चे और बहुएं शिकायत करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, वाद विवाद करने लगते हैं, ताना मारने लगते हैं, मरने का रास्ता देखने लगते हैं। किसके लिए? जिस माँ ने जन्म दिया। माँ और पिता जब तक जीते हैं केवल संतान के लिए जीते हैं। उनकी सारी सोच, सारी मेहनत, सारे सपने एक संतान, अपनी संतान के लिए। और संतान चाहे जैसी हो, अंधरी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, कुछ भी हो, माता पिता कभी अपनी संतान का तिरस्कार नहीं करते। एक बहू, पराये घर से एक बेटी आती है, बहू बन जाती है, उसको सुहाग मिलता है, जिसको कहते हैं वर, कन्या और वर और कन्या, वर और वधू कहते हैं। वर मिलता है वो मंदिर की मैया से मिलता है कि घर की सासू मैया से मिलता है। आपको जो सुहाग मिला वो कहाँ से मिला? पेड़ से पेड़ में फला था कि आकाश से टपका था कि नर्मदा मैया लेकर के आई थी कि दुर्गा मैया लेके आई थी कि गणेश जी लेके, कौन से देवी देवता लेके आए थे? कहाँ से पैदा हुआ आपका वर, आपका सुहाग, जिसने आपको, आपके मांग में सिंदूर भरा, आपके गले में मंगलसूत्र बांधा, आपको माँ बनने का सौभाग्य दिया। जिस संतान से आप आशा करते हैं कि मेरी सेवा करे, उस माँ की सेवा के लिए कोई बहू अपने पति से कहती है क्या? कहती है, बहुत कम बहुएं कहती हैं। दिन और रात अपने ही पति से, अपने ही पुत्र और माँ के बीच में एक दीवार खड़ी कर देती हैं। मैं शिकायत नहीं कर रही, घर एक बेटी थी, मैं एक घटना सुनाऊं। एक बेटी थी, मायके गई, माता पिता उनके भी बूढ़े हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे। तो बेटी अपने मायके में जाती है और भाभी को समझाती है, भैया को समझाती है, भैया मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं, कभी कुछ कह दें तो कुछ मत कहना, सुन लेना, सह लेना, 4 दिन का जीवन है। माता पिता बड़ा कष्ट सह करके हम लोगों को पैदा किए होंगे, पढ़ाए लिखाए, शादी विवाह किए। अब आजकल क्या पहले से बड़ी कुरीतियां, दहेज देते हैं और शादी में बैंड बाजे बजवाते हैं, बफर लगवाते हैं, पता नहीं क्या क्या। हमारे मध्य प्रदेश में तो खूब दहेज चलता है, खूब दहेज, कैश भी लेते हैं और सामान भी खूब देना पड़ता है, नहीं तो नाक कट जाएगी कहते हैं।
तो कितने लोग कर्ज भी लेकर के करते हैं, और कितने लोग दिखाने के लिए ये ड्रोन कैमरा ले जाएंगे, वीडियो बनवाएंगे। ये वीडियो बनवाना चाहिए, और जब पति पत्नी की या सास बहू की लड़ाई हो तो उसको चलाना चाहिए, देखना चाहिए कि देखो शादी में हम कितना खुश थे, कितना नाच रहे थे, आवाज लड़ रहे हैं। दूर की ढोल सुहावनी मिल गया तो आज जब सगाई हुई थी उस समय पति पत्नी जो बनने वाले थे कितना आकर्षण, सास भी बड़ी खुश थी कि बहू आएगी बहू आएगी, और बहू भी बड़ी खुश थी, माँ जी से बात करती थी फोन में। आजकल तो सगाई में लगन में ही मोबाइल वोबाइल दे दिया जाता है, और डेटा और ये सब बैलेंस तो फ्री है ही, साल में आप या 6 महीने में या 2 महीने में रिचार्ज करवाइए, फुल बात करिए। पहले का समय था आदमी टाइम देखता था, आज टाइम देखने की जरूरत नहीं है। पूरी भागवत कथा मोबाइल में हो रही है आजकल, कोई टेंशन नहीं है, और कथा रामायण कम हो रही है, महाभारत ज्यादा हो रहा है। इधर बात हुई, फट से वहाँ मायके खबर चली गई, मायके से भी फोन आ गया और इधर ससुराल से भी मायके फोन चला गया। थोड़ी सी लड़ाई हुई, फट से मोबाइल नंबर मिला दिया बहू ने, सास वहाँ से माँ भी पूछ रही है। तो बड़ा विचित्र हो गया आज का समय, समझ नहीं है। सुविधाओं का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सुविधाएं बहुत अच्छी चीज है, मोबाइल बड़ी काम की चीज है।